मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें सिखा रहा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ हो तो उसे क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो दुनिया के हर पापी मनुष्य को ग्रहण करने के लिए, हर पापी का स्वीकार करने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। वो प्रेम है, वो पाप से नफरत करता है, पर पापी मनुष्य से नफरत नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है कि हर मनुष्य अपने पाप से मुड़कर पश्चाताप करे, मन फिराए, उसके पास आए, ताकि वो मृत्यु से बच जाए, उसकी आत्मा का विनाश न हो जाए, बल्कि वो अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। और एक बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए जैसा प्रेम होता है कि मेरे बेटे का नुकसान ना हो जाए, मेरे बेटे का बुरा ना हो जाए, बल्कि उसका भला ही हो जाए, ऐसा हर अच्छे बाप को लगता है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, बल्कि उनका भला हो जाए। दुनिया का हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में मौल्यवान है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो जाए और हर कोई आशीषित बनकर एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करे। क्यों वो चाहता है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो हम यदि बच्चे हैं तो हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। सबका बाप यदि एक है तो हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। और इसलिए परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है कि जैसा वो हमसे प्रेम करता है वैसे हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण रीति से बर्ताव करें, हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। यदि कोई पवित्र दुनिया में होता तो परमेश्वर को इंसान बनकर धरती पर आने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक पवित्र बलिदान की और एक पवित्र लहू की ज़रूरत थी। पर परमेश्वर की नज़र में दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो पवित्र है, जो शुद्ध है। यदि कोई पवित्र होता तो परमेश्वर उसी का बलिदान कर लेता, अपने बेटे को ना भेजता। पर पवित्र कोई नहीं था, इसलिए तो परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, क्योंकि मनुष्यों की पाप क्षमा के लिए पवित्र लहू की ज़रूरत थी। परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर आया और उसने अपना लहू बहाया, क्योंकि वो पवित्र था तो उसका लहू भी पवित्र है और उसके पवित्र लहू के द्वारा पापी आत्माओं को पाप से छुटकारा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया में रहने वाले हम सब अपवित्र, अशुद्ध और पापी लोग हैं,
पर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, वो हम पर अनुग्रह करता है, वो तरस खाकर हम पर दया करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। इसी पाप क्षमा के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी है। तो परमेश्वर की हमारे बारे में ये भी इच्छा है कि हम भी दूसरे मनुष्यों को क्षमा करते जाए। यीशु ने कहा है, जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहो, तब तुम्हारे मन में यदि किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में कुछ हो तो उन्हें क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझाते हुए यीशु मसीह हमेशा स्वर्गीय पिता या तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है ऐसा बताता है। बताने की वजह यह है कि यदि वो स्वर्ग में है यानी सबसे ऊपर बैठा है, और यदि वो सबसे ऊपर बैठा है तो नीचे धरती पे क्या चल रहा है वो देख सकता है। हमारी ज़िंदगी के पाप हमारा भाई नहीं जानता है, बहन नहीं जानती है, औरत नहीं जानती है, पति नहीं जानता है, माँ बाप नहीं जानते हैं, पर हमारी ज़िंदगी के सारे पाप परमेश्वर जानता है। मनुष्य नहीं जान सकते। इसलिए परमेश्वर पिता की पहचान कराते वक्त यीशु हमेशा बोलता है, तुम्हारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है वहाँ ऊपर है। तो वो नीचे झुककर सब देखता है, सब। आप यहाँ बैठे हो, आपके पीछे कौन है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ रास्ते पे कौन है ये कैसे बता सकते हैं? यहाँ इस बाजू में कौन है नहीं बता सकते, वहाँ क्या चल रहा है नहीं बता सकते, क्योंकि हम धरती के लोग हैं। हमारे देखने को, हमारी बुद्धि को, विचार करने को, याद रखने की शक्ति को, सब कुछ सीमा है। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है सबसे ऊपर बैठा हुआ है और वो सारी बातों को देख रहा है। हमें लगता है कि मेरे पाप कोई नहीं जानता है, पर ये मत भूलो, हमारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है उसने सब देख लिया है और दुनिया का कोई मनुष्य नहीं जानता है, पर परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारी ज़िंदगी की हर बात को जानता है, हमारे भले कामों को भी जानता है और बुरे कामों को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी के सारे बुरे कामों को जानता है तो हम किसी का इंसाफ नहीं कर सकते हैं, या हम किसी के खिलाफ अपने मन में गुस्सा नहीं रख सकते हैं, या हम किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं, या हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं, या हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं, बुरा नहीं सोच सकते हैं, जबकि हम खुद ही पापी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर बोल सकते हैं ये गलत औरत है, ये गलत मनुष्य है, ये ऐसा पाप करता है, वैसा पाप करता है। हम लोगों के जीवन के पापों को ज़रूर देखते हैं, पर भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को भी देखता है। लोगों की एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है बताइए? हम दूसरों को ज़्यादा परखते हैं और अपने आप को परखने को अंत तक भूल जाते हैं। हम लोगों को कितने परखते हैं बताओ? कितने परखते हैं, कितने सारे दोष निकालते हैं, कितनी सारी बुरी बातें बोलते हैं, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। हम अपने आसपास के सारे लोगों को परखते जाते हैं और अंत तक ये बात भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को भी परखना है। जब मनुष्य अपने आप को परखता है सच्चाई से, तब वो जानता है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कमज़ोर हूँ, मैं खुद पापी हूँ और चाहकर भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से नहीं मान सकता हूँ, चाहकर भी परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से नहीं पालन कर सकता हूँ, तो मुझे किसी पर उंगली दिखाने का कोई हक नहीं बनता। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों को परखने वाले लोगों
पहले अपने आप को परखो, क्योंकि हमारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है वो हमें देख रहा है। वो हमारा केवल बाहरी रूप नहीं देख रहा है, बाहर का रूप तो पूरा संसार देखता है, वो दिल देख रहा है। दिल एक ऐसी बात है जो कोई नहीं देख सकता है, जिसे कोई नहीं जान सकता है, ना कोई जान सकता है और ना कोई उसे बदल सकता है। मनुष्य का दिल कोई नहीं जानता है। दुनिया का सबसे कठिन काम मनुष्य के दिल को जानना। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके मुंह के सामने आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और आपको उनके साथ बातें करते समय ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। कुछ समय के बाद कोई आपको आकर कहता है, फलाना व्यक्ति आपके खिलाफ मुझे ऐसा ऐसा बता रही थी। और कोई आता है आपको बोलता है, फलाना व्यक्ति आपके खिलाफ मुझे ऐसा ऐसा बता रही थी। आपको अचंभा होता है कि यह व्यक्ति मेरे सामने मुझसे मीठी मीठी बातें करता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, और मेरे पीछे मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार इस बात का अनुभव किया होगा। वजह यह है, मनुष्य का दिल क्या है ये कोई नहीं पहचान सकता, बस परमेश्वर ही जानता है दिल के अंदर क्या चल रहा है। कोई आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है और अंदर सोच रहा है कि आपका नुकसान हो जाए, अंदर सोच रहा है कि आपका पूरा सत्यानाश हो जाए, अंदर सोच रहा है कि बीमार पड़ जाए, इसकी दुर्घटना हो जाए, और ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य दूसरों को परखते हैं, अपने आप को नहीं परखते हैं। पर परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, जांचता है, और उसी के अनुसार हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल प्राप्त होता है। वो परमेश्वर पिता जो पवित्र है, अगम्य अविनाशी परमेश्वर है, जिसमें पाप का अंधकार जरा भी नहीं है, वो हम जैसे पापियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए सर्वदा तैयार होता है, तैयार रहता है। पर वो चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें, क्योंकि हम ही उसके कर्जदार हैं। तो हम दूसरों के बारे में अपने मन में गुस्सा नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु बता रहा है कि जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहो, तब तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ हो तो उन्हें क्षमा करो। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करने से पहले, सबसे पहले अपना दिल साफ करो और दूसरों के बारे में आपके मन में जो भी है, सारी गलत भावनाएं या सारे गलत विचारों को पहले निकाल दो। जब तक हम इन्हें नहीं करेंगे, हमारी आगे की पूरी प्रार्थना व्यर्थ बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने मन में गुस्सा रख के, किसी के बारे में कोई विरोध या नफरत की भावना रख के लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, 3-3 घंटे की प्रार्थना कर सकते हैं, एक बड़ी लंबी स्तुति आराधना कर सकते हैं, और हम अपने आप में ही इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं, आज मैंने 3 घंटा गाना गाया, स्तुति आराधना की, परमेश्वर को धन्यवाद किया। 3 घंटा। पर उस 3 घंटे के शुरू में आपको जो करना था वो आपने नहीं किया है, वो है दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को क्षमा करना हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसी वचन के आगे प्रभु यीशु ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते हो, तब तक परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। और बताइए, यदि हमें पापों की क्षमा नहीं हो गई है तो हमारी जिंदगी का मतलब ही क्या है। आप कितने बड़े बंगले में रह रहे हो, कितनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहे हो,
आप कितना अच्छा खाना पीना करते हो, कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, जेवर पहनते हो, इससे क्या मायने रखता है? क्या मतलब है इससे? हम संसार में कुछ दिनों के लिए है। यदि हमें पापों की क्षमा ना मिली तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि हमें पापों की क्षमा ना मिली तो हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। और पापों की क्षमा परमेश्वर पिता तब देता है जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना में आते हैं या प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, तब अपने मन का गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु मैं इसको क्षमा करता हूँ, मैं इसको क्षमा करती हूँ। बस ये ज़बान की बात होती है, पर अंदर अपने मन में उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट बनी रहती है। अंदर कड़वाहट बनी रहती है। यदि आपके पति ने आपके विरोध में या आपको दुख देने जैसा कोई काम किया है, तो बहनों आप बताइए, आप कितने महीने तक उसको याद रखते हैं? कितने महीने तक? प्रार्थना में बताएंगे, प्रभु मैंने पति को क्षमा कर दिया, मैंने पति को क्षमा कर दिया, ऐसा प्रार्थना में बोलते हैं। और जब पति से बातें करते हैं, टेढ़ी बातें करते हैं, सीधा नहीं बोलते हैं। पति ने कुछ सवाल किया, टेढ़ा ही बोलते हैं। हमारी बातों में कड़वाहट होती है, कड़वाहट। पर आप जानते हैं, इनसे हमारी ही आत्मा का नुकसान होता है। जिस मनुष्य की ज़बान में कड़वाहट से भरी बातें रहती है, उसकी आत्मा का नुकसान होते जाता है, नुकसान होते जाता है। जिन लोगों को दूसरों के साथ नफरत से बोलने की आदत है, टेढ़ा बोलने की आदत है, कड़वाहट से भरी बातें बोलने की आदत है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, आप आज ध्यान से सुन लेना, आपकी कड़वाहट से भरी जबान के कारण आप आपकी जिंदगी के ऊपर श्राप लाओगे। जो जबान परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छी बातें बोलती है, वो ज़बान भी आशीषित हो जाती है और वो आत्मा भी रोशनी से और आशीषों से भर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे कई बहनों को देखा है जो सालों साल बीमार रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी चलती ही रहती है। वजह यह होती है कि उनके मन में अपने पति के लिए कहीं तो कुछ तो नफरत भरी हुई होती है। इन्होंने मुझे फंसाया था, शादी के पहले मुझे इन्होंने ये बात बताई नहीं थी। अभी शादी को कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तभी भी इस बात को याद रख रही है कि शादी के पहले पति ने बताया नहीं था कि वो सिगरेट पीते थे। शादी के पहले पति ने बताया नहीं था, छिपा के रखा था कि वो शराब पीते हैं। अभी शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। अभी भी इसको याद है, पति ने मुझे फंसाया था। 10 साल तक या 15 साल तक मन में ये बात रखी है कि पति ने मुझे शादी से पहले बताया नहीं था कि वे सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं। शादी को 15 साल हो गए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा चल रहा है? दुनिया के लिए लगता है पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, मन एक दूसरे से अलग है। औरत पति से नफरत करती है, प्रेम से बात करना नहीं जानती है, जो भी बोलती है कड़वाहट से भरी बात बोलती है। पति ने कुछ भी कहा तो वो टेढ़ा ही जवाब देती है। क्या होता है? हमेशा बीमार होते रहती है। और एक दूसरी बात भी होती है, ऐसे पति पत्नी के बच्चे भी अपने माँ बाप का सुनते नहीं है। क्यों? पति पत्नी दोनों एक मन नहीं है, तो उनके बीच में दरार होने के कारण उसी दरार से शैतान अंदर घुसता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर में बढ़ जाए, आप चाहते हैं आपके बच्चा अंधकार में न जाए, शैतान के हाथ में न जाए, उनका भविष्य अच्छा बन जाए, आशीषित बन जाए, तो ये सीख लेना, पति पत्नी दोनों एक मन होने चाहिए, उनके बीच में कोई दरार नहीं होनी चाहिए जिससे शैतान अंदर आ सकता है। आप दरार को बंद कर दीजिएगा। आप गरीब हो या अमीर हो,
यदि आप दोनों के बीच में दरार नहीं है तो यकीनन आपके बच्चे आशीषित बन जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ एक घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाई बहन, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां भाई बहन इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा कि 5-5 महीना 6-6 महीना एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। जब मैं सुनती हूँ मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस बात को सुनती थी मेरे सहेलियों के बारे में कि उनका भाई के साथ झगड़ा हो गया है, 6 महीना से बात नहीं कर रही है। मेरी ऐसी भी एक सहेली थी जिसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? वो ज़्यादा टीवी देख रही थी तो पिताजी ने डांटा तो उसने पिताजी के साथ झगड़ा किया और 6 महीना तक पिताजी से बात नहीं की। जब मैं इस बात को देखती थी मुझे बड़ा अचंभा लगता था, क्योंकि हम 5 बहनें हैं और हमारा भी घर में झगड़ा होते रहता था बार बार। और जब झगड़ा होता था हम ये फैसला करते थे 1 सप्ताह तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और 10 मिनट के अंदर भूल जाते थे, बात करना शुरू कर देते थे और फिर याद आती थी कि हमने फैसला किया था 1 सप्ताह बात नहीं करेंगे। कितने बार ऐसा फैसला किया कि अब से 1 सप्ताह एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, पर होता ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। पर जब मैं ऐसे परिवार के बारे में सुनती हूँ कि भाई बहन झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते, बहन बहन का झगड़ा है, एक दूसरे से बात नहीं करते, यहाँ तक कि लड़की पिताजी के साथ भी बात नहीं करती, बेटा पिताजी के साथ बात नहीं करता है। कितना 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। एक लड़की अपनी माँ से झगड़ा करती है और माँ के साथ बात नहीं करती है। आप बताइए कितनी खतरनाक बात है। हम इज़राइल के ऊपर या गाज़ा के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और डर रहे हैं, पर मैं आपको बताती हूँ ये ज़्यादा बड़ा बॉम्ब है, जहाँ एक घर में एक जवान लड़की अपनी मम्मी के साथ 6 महीना से बात नहीं करती है। ये ज़्यादा बड़ा बॉम्ब है, क्योंकि इस घर में इतनी बड़ी दरार आई है, इतनी बड़ी दरार कि हमारा विरोधी शैतान कहाँ अंदर घुसेगा और किसको बड़ी बीमारी देगा और किसको बर्बाद करेगा बता नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो पौलुस ने अपने खत में लिखा है, सूर्य के अस्त हो जाने के पहले तुम्हारा गुस्सा निकल जाना चाहिए। शैतान को अवसर मत देना, उसको मौका मत देना। एक जवान लड़की अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करके 6 महीना बात कर रही है, ये इतनी भयानक बात है, सुनते ही मुझे कुछ हो जाता है। मैं तो समझती हूँ एक दिन भी वो अपने माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है। 6 महीना तो बहुत दूर की बात हो गई। एक दिन भी एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ झगड़ा होने के कारण बोलती नहीं है, गुस्से में है या माँ से नफरत करती है, नहीं हो सकता है। यदि आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है और शैतान के हाथ से बचना है तो ये सबक सीख लेना। जब कभी आपको गुस्सा आएगा, आपके मन में किसी के लिए कोई नफरत आएगी, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तुरंत प्रार्थना करो, प्रभु मेरे दिल का कब्जा ले, ये बंधन टूट जाए। गुस्सा, नफरत, ये बंधन टूट जाए। मेरे दिल में प्रेम को पैदा कर, तुरंत प्रार्थना करनी चाहिए। और जिनके लिए नफरत पैदा हो गई है, कड़वाहट आ गई है, उनसे जाके फिर से हंस के बात करना शुरू करनी चाहिए। यदि आपने ऐसा किया और कर पाए तो आपके जीवन से शैतान हार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बड़े अहंकार से कहते मैं बात नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई भी मनुष्य आसानी से कर सकता है। और वो दुष्ट हमारे अंदर बैठ के हमारे दिल को और कठिन और कठिन और कठिन बनाते जाता है।
लोग अहंकार से बोलते हैं, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मुझे क्या पड़ी है, मैं नहीं बात करूंगी, मैं नहीं बात करूंगा। बड़े अहंकार से बोलते हैं, पर नहीं जानते कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो खतरनाक बात है जिससे आप अपनी आत्मा का विनाश करा रहे हो। शैतान जो हमारा विरोधी है, उसने पहले मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और अभी वो मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी कैंची है, हम कैंची लेकर कपड़ा भी काट सकते हैं और एक मेटल का पतरा भी काट सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही शैतान के हाथ में कैंची है, बड़ी खतरनाक, जिसके द्वारा उसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया, मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया। अदन की बटिका में परमेश्वर और मनुष्य एक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में बना था, परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में बह रहा था। शैतान को ये देखा नहीं जा रहा था। उसने एक बड़ी कैंची लेकर इस रिश्ते को तोड़ डाला, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? अभी वो अलग हो गया ना, अभी परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में बहना बंद हो जाएगा। सबसे पहला काम उसने ये कर दिया है कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, और उसके बाद मनुष्यों के मनों में एक दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा करने लगा। आदम और हव्वा के दो पहले बेटे थे, काइन और हाबिल, दोनों के बीच में दरार आ गई। काइन हाबिल से नफरत करने लगा और अंत में उसने उसकी हत्या कर डाली। पहले शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और बाद में वो मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। हर रिश्ते को तोड़ रहा है, हर रिश्ते को अलग कर रहा है। क्यों अलग कर रहा है? जब मनुष्य अकेला बन जाएगा तब शैतान का काम बड़ा आसान हो जाएगा। जब तक एक परिवार पूरा एक मन होकर चलता है, शैतान का काम कठिन बनता है, क्योंकि बेटा गिर जाए तो माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटी गिर जाए तो माँ बाप समझाते हैं, भाई गलत काम करने लगे तो बहन समझाती है। यदि एक मन परिवार है तो शैतान का काम बड़ा कठिन होता है। जब हर कोई अलग अलग बन जाता है ना, अलग अलग, तब शैतान का काम आसान हो जाता है। वो फंसाता है, गिराता है, अंत में आत्मा का विनाश करता है। इसलिए ध्यान में रखना, परमेश्वर की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के बारे में नफरत रखते हैं या गुस्सा रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हमारी आत्मा का नुकसान हो जाता है। बड़ी बात क्या है? जब किसी के लिए आपको गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, और आप तुरंत अपने मन को साफ करते और बोलते नहीं, मुझे मेरे मन को गंदगी नहीं लगानी है, मुझे मेरे मन को साफ रखना है। ये कैसा भी बर्ताव करे, वो कैसा भी बर्ताव करे, पर मुझे नहीं गुस्सा रखना है। और आप तुरंत उनके पास जाते हैं, हंसते हैं, उनके साथ बातें करना शुरू करते हैं, और सामने वाले को बात नहीं करना है तो भी आप प्यार से बोलते, जाने दो, जो भी हो गया जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गलत किया, माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, छोड़ दो, जाने दो, ऐसा बोल के आप क्षमा मांगते हैं और नम्रता लेकर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देते हैं, तब आप शैतान को आपके जीवन से भगा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में कितने सारे लोग एक लंबा सफ़र करते हैं, पर इस बात को नहीं समझते हैं कि हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना या जुड़े हुए रहना कितनी ज़रूरी बात है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, और दूसरी बात, हमें एक दूसरों के साथ भी जुड़े हुए रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ दिया था, तब परमेश्वर ने खुद अपना कदम उठाया। मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग रहा था, पाप में उसको इतनी खुशी मिल रही थी,
इतनी मज़ा आ रही थी कि वो सोचता था मैं परमेश्वर के पास ना जाऊं। पर परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो प्रेम से भरा है, वो जानता था कि मनुष्य इसी रीति से शैतान का गुलाम बनते जाएगा और पाप करते जाएगा तो अंत में क्या हो जाएगा। वो जानता था, जैसा कि एक छोटा बच्चा नहीं जानता है कि वहाँ आग जल रही है, उसके पास मैं जाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा। माँ उसको खींचती है, बेटा बोलता है मुझे वहाँ जाना है, माँ खींचती है। बेटा नहीं जानता है मैं उस आग के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, नहीं जानता है, उसकी इतनी समझ तक नहीं है। पर माँ जानती है ये वहाँ गया तो क्या हो जाएगा। मनुष्य नहीं जानता है कि हम शैतान का सुनते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर परमेश्वर जानता है हमारा क्या हो जाएगा। और इसीलिए जब मनुष्य ने परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिया था, परमेश्वर से दूर भाग रहा था, गलत काम करके पापों की जिंदगी बिता रहा था, तब परमेश्वर इंसान बना और स्वर्ग से धरती पर उतर आ गया। मनुष्यों के साथ जो रिश्ता टूट गया है उसे जुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस रिश्ते को जोड़ने के लिए मनुष्य ने कोई अपना कदम नहीं उठाया, बल्कि परमेश्वर ने खुद अपना कदम उठाया। मनुष्य और परमेश्वर का जो रिश्ता टूट गया था उसे फिर से जोड़ने के लिए मनुष्यों ने कुछ नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने ही सब कुछ किया। उसने अपना कदम उठाया, वो इंसान का रूप धारण करके धरती पर आया। हमारे पापों का दंड लेकर उसने लहू बहाया और उसने ये दिखाया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हमें बचाने के लिए और हमें स्वर्ग में लेने के लिए, हमें आशीषों से भरने के लिए उसने अपने शरीर और लहू की कीमत दे दी, अपना लहू बहाकर। जब यीशु का लहू को हम किसी इमेज में या किसी तस्वीर में देखते हैं, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम। हम किसी को अपनी एक छोटी सी चीज़ देने के लिए भी इनकार करते हैं, क्यों? ये मुझे पसंद है। आपके पास किसी ने कहा आपकी घड़ी मुझे दोगे, आप कहोगे नहीं नहीं ये मुझे पसंद है। और कुछ मांगा, आप कहोगे नहीं नहीं ये मुझे पसंद है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया, उसने अपना लहू बहाया और हमें छुड़ाया। उसने मनुष्यों के साथ रिश्ता जुड़ाने के लिए खुद अपना कदम उठाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम बड़ी आसानी से पापों की क्षमा पाते हैं। आप यहाँ बैठे हो, कई सारे लोग YouTube पर इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, इतने सारे लोग आसानी से पापों की क्षमा पा रहे हैं। और पूरे संसार में जहाँ जहाँ लोग यीशु के नाम से इकट्ठा हुए हैं या प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हो रहा है और बड़ी आसानी से उनका उद्धार हो रहा है, क्षमा मिल रही है। पर इन सबों के लिए परमेश्वर ने पहला कदम उठाया है, मनुष्य ने पहला कदम नहीं उठाया। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल सिखाती है कि हमने परमेश्वर से पहला प्रेम किया, ऐसा नहीं, परंतु उसने हमसे पहला प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। हमें इस रिश्ते को बनाए रखना है और मजबूत करना है। और दूसरी बात, मनुष्यों के साथ भी अपने रिश्ते को जोड़ते जाना है। सबसे पहली बात, आपके परिवार से एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना शुरू करो। परिवार में दरारें आ गई है, झगड़ा, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कड़वाहट की बातें, गलत बातें, एक दूसरे से नफरत, ये कितने सारे परिवार में है। परिवार में दरारें आ गई है। पहले दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ना आपके परिवार से शुरुआत करो। एक दूसरों के बारे में आपके मन में जो भी गलत भावनाएं है, नफरत है, कड़वाहट है, उन्हें पूरी तरह से निकाल दो।
और ये बात का इंतज़ार मत करते रहो कि जब मेरा पति एक अच्छा पति बन जाएगा मैं उसके साथ प्रेम से बात करूंगी, जब मेरी औरत सही बन जाएगी मैं उससे प्रेम से बात करूंगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी जब सही बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे हमारी नज़र में, तब हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। मेरा भाई सुधरना चाहिए, मेरी बहन सुधरनी चाहिए, तब हम इस रिश्ते को बनाएंगे। नहीं नहीं, ये शुरुआत दूसरों से नहीं होती है, अपने आप से होती है। पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप में बदलाव लाओ। इसलिए मैंने प्रवचन के शुरू में ही कहा, हम सारी दुनिया को परखते हैं, अपने आप को परखना भूल जाते हैं। मेरा भाई गलत है, मेरी पत्नी गलत है, मेरा पति गलत है, मेरा चाचा गलत है, मेरा पड़ोसी गलत है। हम दुनिया को परखते हैं और क्या गलती है वो भी बड़े अच्छे से बता सकते हैं। मेरा पड़ोसी कितना गलत मनुष्य है, मेरा पति कितना गलत मनुष्य है, मेरी औरत कितनी गलत व्यक्ति है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई बहन, ये लोग कितने गलत हैं, हम अच्छे से बता सकते हैं। अपने बारे में 2 वाक्य भी नहीं बोल सकते हैं कि हम कितने गलत हैं। तो पहले अपने आप को परखो और ये सुधारने की शुरुआत, ये बदलाव की शुरुआत अपने आप से करो। मेरा भाई बदल जाएगा, मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरी बहू बदल जाएगी, मेरी सास बदल जाएगी, इस बात का इंतज़ार मत करो, बल्कि मुझे बदलना है, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, परमेश्वर ने मेरे साथ मेल किया है, तो मुझे पहले दूसरों के साथ मेल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए उसने पहला कदम उठाया है, तो अभी दूसरों के साथ मेल करने के लिए हम पहला कदम उठाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को बदल डालो, अपने दिल को बदल डालो। रिश्तों को तोड़ने का काम शैतान कर रहा है, वो हमें अकेला कर रहा है ताकि उसका काम हमारे जीवन में आसान बन जाए, पर शैतान को हराना हमारे हाथ में है। प्रभु यीशु ने हमें सत्य को सिखाया है, इसीलिए तो यीशु ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सत्य को जान लो, मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये बड़ी बात नहीं है, ये एक शर्मनाक बात है कि हम बोलते इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा। बड़ी बात ये है, बुद्धिमानी बात यह है कि हम कहें हाँ मैं गलत हूँ, मैं उसके पास जाके माफ़ी मांगूंगा, मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगी, चाहे वो मुझसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, चाहे वो मुझे माफ़ करे या ना करे, पर मैं उनको माफ़ कर दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगी, और मैं उनके दिल बदलाव के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उनके दिल बदलाव के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि रिश्तों को जोड़ना परमेश्वर का काम है, रिश्तों को तोड़ना शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमें पापों की क्षमा नहीं मिल जाएगी, और यदि हमें पापों की क्षमा नहीं मिल गई तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, हमारी प्रार्थना को जवाब देगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। यदि हम अधर्मी हैं तो हमारी प्रार्थना का प्रभाव कुछ नहीं हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव, यदि हमें पापों की क्षमा नहीं मिल गई, इसका मतलब हम परमेश्वर के सामने अधर्मी है, और यदि अधर्मी है तो हमारी प्रार्थना आगे नहीं बढ़ेगी, परमेश्वर नहीं सुनेगा और उस प्रार्थना के द्वारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना शुरू करो, सबको क्षमा करो, केवल आज ही नहीं, मरते दम तक। जब तक आपके जीवन में ऐसा, जब आपके जीवन में ऐसा होता है, किसी के लिए गुस्सा आता है, नफरत आता है, और गुस्से में आकर आप कई बार कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, पर थोड़ी देर में शांत हो जाइए, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, उस मनुष्य से, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो और तुरंत मेल कर लो। यदि आप ऐसे लोग बन जाओगे तो परमेश्वर की नज़र में एक सच्ची बुद्धिमानी व्यक्ति बन जाओगे। और ध्यान में रखना, जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से कर सकता है, दूसरों को क्षमा करना, प्रेम रखना, क्षमा करना,
प्रेम रखना, नफरत और कड़वाहट की गंदगी को अपने दिल में रखने नहीं देता है। ऐसा जो मनुष्य कर सकता है, उसके जीवन में शैतान हारते जाता है, हारते जाता है, हारते जाता है। यह मनुष्य शैतान का दास कभी नहीं बनेगा, बल्कि ये अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को बहुतायत से पाएगा और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। क्षमा करने वाले लोग और प्रेम करने वाले लोग परमेश्वर के प्रिय लोग होते हैं, लाडले लोग होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जिनका दिल साफ रहता है। वो किसी के लिए नफरत नहीं रखते हैं, किसी के साथ टेढ़ी बातें या कड़वाहट से भरी बातें नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के प्रिय लोग होते हैं और इसीलिए ऐसे लोग परमेश्वर के आशीषों को बहुतायत से पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।